हुआ ये वहां अरे कलयुग छोड़ो रूप बनाया। कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया। महाराज परिचित के सर पर सवार हो गया। परिचित नहीं समझ पाए हमारे सर पर कलयुग सवार हो गया। घर की ओर जब चले हैं और जब घर की ओर चले हैं तो रास्ता में बहुत तेज प्यास लगी है। और जब प्यास लगी तो क्या देखा है कि लोम ऋषि महात्मा का आश्रम है। अरे कलयुग छोड़ो रूप बनाया। सोने की मुकुट देख चली आया। घर की ओर जब चले और जब घर की ओर चले हैं लोम ऋषि महात्मा का आश्रम है तो परिचित सोचने लगे हैं पानी पिएंगे उसके बाद में घर की ओर चलेंगे। परिणाम ये हुआ उन्हें भारी लगी रही प्यास हमारी है वाली और तर तर ढूंढत फिरी मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंच गए हरे ऋषि लोमश के अब हाथ जोड़ी के सन्यासी से अब हाथ जोड़ी के सन्यासी से लेकिन भांग श्रोताओं लेकिन लोमश ऋषि महात्मा हरि के भजन में बैठे। लेकिन लोमश ऋषि महात्मा हरि के ध्यान में बैठे। महाराज परिचित घर की ओर चल दिए। और जब घर की ओर चले हैं तो नाश्ता में बहुत तेज प्यास लगी है। क्या देखा है कि लोम ऋषि महात्मा का आश्रम है। परिचित सोचने लगे हैं पानी पिएंगे उसके बाद भी घर की ओर चलेंगे। लेकिन जब आश्रम पर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि लोम ऋषि महात्मा आंखें बंद किए बैठे। परिचित के सर पर कलयुग सवार था। परिचित नहीं समझ पाए। परिचित को क्रोध आ गया और बोले मैं कोई काना नहीं हूं कुरूप नहीं हूं ना संतानहीन हूं। मैं यहाँ का सम्राट राजा हूं और तुमने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। प्यास के कारण तुम्हारे पास तक चले आए। कोई भीख मांगने नहीं आए। खड़े हैं मन ही मन में सोचने लगे परिचित अरे मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुम्हारे मान नहीं मेरो जानो सन्यासी तुम्हारे करी डालो अपो मान सम्राट राजा हूं और तुमने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। कर डालो ये अपमाना नहीं मेरी इज्जत कीनी हमको यावत देखी बंद आंखें कर लीनी रे। तुम पूरे सत्ता खंडी
इतना बड़ा अपमान किया है तुमने, तो हम भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। तो क्या देखा है महाराज परीक्षित ने, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, धनुष के बल से उस सर्प को उठाया और लोमश ऋषि महात्मा की गर्दन में डाल दिया। का तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, भैया बराबर हो गए। इतना काम करने के बाद घर लौट करके जब वापस आए हैं, सर से मुकुट उतार करके रखा तो चारों तरफ पाप ही पाप चिल्लाने लगे। परीक्षित बाद में बहुत पछताई, हमने बहुत गलत किया जो लोमश ऋषि महात्मा का अपमान किया, लेकिन पछताने से कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोमश ऋषि महात्मा के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, तब तक श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया था। कुछ लड़कों ने बता दिया, श्रृंगी ऋषि तुम यहां घूम रहे हो, परीक्षित ने तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान किया है। अब श्रृंगी ऋषि भागे, पहुंचे, क्या देखा है कि गर्दन में मरा हुआ सर्प लटक रहा है। सर्प को निकाला, दूर फेंक दिया और श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। कहा परीक्षित, जिस राजा के घमंड में आकर के तुमने हमारे पिता का अपमान किया है और ये मरा हुआ सर्प डाला है, तो ध्यान रहे आज के 7वें दिन ये सर्प जीवित होगा। यही सर्प तुम्हें डस देगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। लोमश ऋषि महात्मा की जब आंखें खुली हैं तो श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी परीक्षित ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया था, मरा हुआ सर्प डाला था, हमने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन परीक्षित की मौत हो जाएगी। जो इतने शब्द लोमश ऋषि महात्मा ने सुने हैं, लोमश ऋषि महात्मा बोले हैं, बेटा तुमने ये क्या किया? मेरे लाल, परीक्षित का उसमें कोई दोष नहीं था। परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था, परीक्षित नहीं समझ पाए वो तो बहुत भोला भाला राजा है। अब ये क्या